वेलकम बैक। तो जावा स्क्रिप्ट शुरू करते हैं। वापस कोड में आते हैं। जावा स्क्रिप्ट कोड लिखने के लिए हमारे पास बहुत सारा वे है। हम सबसे पहले लिखना शुरू करते हैं यहाँ से। और जैसे स्टाइल को अलग हम लिखे हैं, वैसे ही स्क्रिप्ट के लिए भी, जावा स्क्रिप्ट लिखने के लिए भी हम लिखेंगे स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट ऑब्लिक जावा स्क्रिप्ट, ऐसे लिखेंगे और इसको बंद करेंगे और जावा स्क्रिप्ट का कोड यहाँ लिखेंगे। और इसको जनरली हम HTML के बाद या तो नीचे लिखते हैं या अगर ऊपर लिखना हो तो हेडर टैग के अंदर लिखते हैं। ये दो ही जगह बेस्ट प्लेस माना जाता है। वैसे कहीं भी लिखेंगे काम करेगा, लेकिन नीचे सबसे बेहतर है। इसका कारण क्या है कि जावा स्क्रिप्ट जब भी हम लिखते हैं तो पेज के रिलेटिव कुछ अगर हमें चेक करना हो उसके लिए यूज करते हैं। जावा स्क्रिप्ट भी क्लाइंट साइड कोड है, यानी क्लाइंट के कंप्यूटर पे लोड होगा और उसी के कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट करेगा। कोई भी वेबसाइट अगर हम खोलते हैं तो जावा स्क्रिप्ट हमारे कंप्यूटर पे आके लोड हो जाता है और पेज पे काम करता है। जावा स्क्रिप्ट काम करे इसके लिए जरूरी होता है कि वो लोड हो इंटरनली। और इंटरनली जब लोड होता है तो ये कंसोल जो है, यहां से भी हम जावा स्क्रिप्ट को रन करवा सकते हैं। अभी पेज पे हमारा कहीं जावा स्क्रिप्ट नहीं लिखा हुआ है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4+5, नीचे दे दिया 9। यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट का सारा कोड काम करेगा। जावा स्क्रिप्ट पूरी तरह से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। HTML और CSS स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज था, जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है। जाहिर सी बात है कि हम जब राइट क्लिक करके व्यू सोर्स पेज सोर्स करते हैं तो वो सारे कोड देख पाते हैं जो क्लाइंट साइड पे है। तो जावा स्क्रिप्ट का कोड भी यहाँ पे नीचे दिख रहा है, जो भी हम पेज पे लिखे हैं। और जावा स्क्रिप्ट जो है वो इस पेज के सारा एलिमेंट कहाँ लोड है, ब्राउजर के बैकग्राउंड में। ब्राउजर के सामने जो हम देख रहे हैं वो हमारे सामने एक व्यू है, उसको इंटरप्रेट करके ब्राउजर ने व्यू हमें दिया है, लेकिन बैकग्राउंड में सारा एलिमेंट लोड है। तो उस सारा एलिमेंट जहां लोड है उसे हम डॉम कहते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉम में सारा एलिमेंट लोड है, यानी कि इसमें से किसी भी एलिमेंट को हम जावा स्क्रिप्ट में यूज कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं। यहाँ आते हैं और हम सपोज करें कि यहाँ पे इसका नाम क्या है, योर नेम। यहाँ पे आईडी कुछ रखा हुआ है, शायद नहीं रखा हुआ है, तो यहाँ पर एक आईडी भी ले लेते हैं पहले कंट्रोल का। और यहाँ लिखते हैं आईडी इक्वल टू डबल कोट के बीच, और जो नाम है वही आईडी रख देते हैं, योर नेम। इस कंट्रोल का अपना एक आईडी भी हो चुका। अब यहाँ हम लिखते हैं, अभी यहाँ पे न लिख के हम डायरेक्ट कंसोल में आते हैं। ये हमारा सोर्स खुला हुआ है, इसको हम बंद कर देते हैं। ये हमारा, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं F5 से। राइट क्लिक करके फिर से व्यू सोर्स देखें तो यहाँ पे दिख रहा है आईडी इक्वल टू योर नेम, नेम इक्वल टू योर नेम। इसको क्लोज कर लेते हैं और कंसोल में आते हैं। पहले यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं माई नेम। और अब कंसोल में कहते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। यहाँ पर ये इंटेलिजेंस काम करेगा। गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय नेम, बाय टैग नेम। इतना सारा चीज है। ये तो है गेट सिलेक्शंस। हमें गेट एलिमेंट बाय आईडी करना है और डबल कोट के बीच हमें उसका आईडी लिखना है। आईडी क्या था, योर नेम। और बंद कर दिए और हम कहते हैं उसका वैल्यू क्या है, बताओ। बताया उसका वैल्यू है माई नेम। यहाँ पे आते हैं, इसको हम बड़ा कर देते हैं, देखने में समझ में आएगा। दिख रहा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी योर नेम। योर नेम उस कंट्रोल का नाम था। किसी भी कंट्रोल के अंदर वैल्यू क्या है हम रियल टाइम में जान सकते हैं। हम ऐसा करते हैं कि पेज पे आते हैं। ये जावा, ये कहाँ थे, हम कंसोल में थे और कंसोल में हम कुछ टाइप कर रहे थे। हम सिंपली यहाँ पूछते हैं कंसोल में इफ 5 ग्रेटर देन 6, ऐसा हमने एंटर कर लिया। देन कंसोल डॉट लॉग, ये कंसोल है, इसमें लॉग करो। क्या लॉग करो, कहो यस सेमीकोलन एंटर। क्या कहा, अनडिफाइंड। वाई, क्योंकि 5 ग्रेटर देन 6 है ही नहीं, इल्स तो हमने दिया ही नहीं था। तो अब इस चीज को उलट देते हैं। ऐसा कहते हैं कि 7 ग्रेटर देन 6, देन कंसोल डॉट लॉग यस। एंटर प्रेस करते हैं, अब की कंसोल में आया यस।
यानी कि यहाँ पर किसी भी तरह का कंडीशन भी हम चेक कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि हर चीज सपोर्ट करेगा। जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स होते हैं, कंडीशन चेकिंग, ब्रांचिंग, लूपिंग, ये सारी चीजें इस पे सपोर्टेड होंगी। हम वापस अपने कोड में आते हैं और अब कुछ चेंजेस करते हैं। इसको बंद कर दूं। यहाँ पे हम कुछ चीजों को इंटरप्रेट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं यहाँ पे एक वैल्यू प्रॉपर्टी भी ले लेते हैं और वैल्यू में लिख देते हैं वैल्यू इक्वल टू अंकुर। अब क्या होगा, चूंकि वैल्यू लिखा हुआ है, वैल्यू अगर लिखा हुआ हो तो अगर हम पेज पे आएंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये वैल्यू हमें लिखा हुआ मिल गया है ना। वापस आते हैं कोड में, नहीं पहले ब्राउजर में ही वापस, इसको हमने रिफ्रेश कर दिया है इसलिए हट चुका है। तो कोड में आते हैं और यहाँ हम कहते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी योर नेम डॉट वैल्यू, और इसको क्या करो तो कंसोल डॉट लॉग, कंसोल में जाके लॉग कर दो, सेमीकोलन अंत में देना है। पेज पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, जो वैल्यू था ऑलरेडी हमें यहाँ मिल गया। अगर यही जावा स्क्रिप्ट कोड, हम यह बताने के पीछे पर्पस था कि इस जावा स्क्रिप्ट कोड को यहां से हटा के अगर हम ऊपर कर दे तब वैल्यू देगा, नहीं देगा। कारण ये कि उस समय अगर इसको हम ऊपर हेड टैग के अंदर लिख दो तो जिस समय हेड टैग लोड हो रहा था उस समय तो डॉम में कुछ था ही नहीं, योर नेम नाम का कोई कंट्रोल था ही नहीं बैकग्राउंड में, तो वो वैल्यू भी नहीं दे पाएगा। तो जब भी पेज के वैल्यू को हमें इंटरप्रेट करना होता है तो जनरली जावास्क्रिप्ट को हम लास्ट में लिखते हैं, और वैसे भी जावास्क्रिप्ट क्लाइंट के कंप्यूटर पर रन करता है और वो पेज के बिहाफ में ही कुछ करेगा। तो जब पूरा पेज लोड हो जाए तभी हम अपने कंटेंट, तभी उसमें कुछ हम इंटरप्रेशन हम कर सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि हम जावा स्क्रिप्ट कोड को पेज पे अंत में लिखें। अब सिंपल एक अलग पेज डिजाइन करते हैं जिसमें हम कुछ कैलकुलेशन, कुछ बेसिक टास्क हम बताते हैं कि कैसे परफॉर्म करेंगे जावा स्क्रिप्ट के जरिए। फिर से रिपीट कर देते हैं, जावा स्क्रिप्ट एक फुल फ्लेज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है, क्लाइंट के कंप्यूटर पे रन करता है और पेज के बिहाफ में किसी भी तरह के टास्क को पूरा करने में सक्षम है। चाहे पेज पे हमें एनिमेशन दिखाना हो, कोई वैलिडेशन चेक करना हो, सारे काम के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम देते हैं। सपोज कि यहां पर हम चाहते हैं कि कुछ टाइप हो रहा है, सपोज नाम लिख रहे हैं तो ए हमने लिखा, बी लिखा। हम चाहते हैं जब तक 3 कैरेक्टर पूरा नहीं होता है, जैसे ए बी सी यहाँ डाल के कोई सबमिट कर सकता है, सबमिट हो गया पेज। हम चाहते हैं नहीं, जब पेज सबमिट होने लगे तो हम इसका लेंथ चेक कर ले तभी सबमिट करें। हमने रिक्वायर्ड लगा दिया, रिक्वायर्ड क्या करेगा, सिर्फ ये चेक करेगा कि इसमें कुछ लिखा हुआ हो, लेकिन ये चेक नहीं करेगा कि इसमें कितना लिखा हुआ है। तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट में हम कर सकते हैं कि जब सबमिट पे क्लिक हो तो पहले हम चेक कर लें कि जो लिखा गया है नेम में वो क्या इतना है। जैसे मोबाइल नंबर, हम मोबाइल नंबर जब यूजर से पूछते हैं तो वहां 10 कैरेक्टर लिखने देते हैं, इनपुट टाइप जनरली टेक्स्ट रख देते हैं, 10 कैरेक्टर में उसने ABCD लिखा और सबमिट कर दिया। हम जावास्क्रिप्ट में ये चेक कर सकते हैं कि यूजर ने जो डाला वो क्या एक्चुअली नंबर था और 10 डिजिट का था, तभी हम सबमिट करने देंगे, अदरवाइज उसको एक मैसेज दिखाएंगे। ऐसा हम कर सकते हैं। तो वैलिडेशन जब भी पेज पे लगाना होता है, HTML जो है केवल बेसिक वैलिडेशन हमें अलाउ करता है। जैसे ईमेल में कहा कि @ होना चाहिए, एक पीरियड होना चाहिए, उसी तरीके से एज में हमने लगा दिया कि मिनिमम वैल्यू ये होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू ये होना चाहिए। लेकिन इसके बियॉन्ड अगर हमें कोई कंडीशन चेकिंग करनी है तो जावास्क्रिप्ट का यूज होता है। जावास्क्रिप्ट सिर्फ कंडीशन चेक के लिए ही नहीं, पेज पे अलग अलग कंट्रोल को दिखाने या छुपाने के लिए भी यूज किया जाता है। हम किसी कंडीशन पे किसी को दिखाना चाहते हैं, किसी कंडीशन पे किसी को छुपाना चाहते हैं, तब भी हम जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। अभी हम जावास्क्रिप्ट के केवल बेसिक कैलकुलेशन बताने जा रहे हैं और उसके लिए हम एक और नया पेज बनाते हैं, आ जाते हैं अपने कोड में। यहाँ पे एक और नया फाइल बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं fifth.html। fifth.html हमने पेज बनाया है और पूरा जावास्क्रिप्ट लिखने की जरूरत, स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्क्रिप्ट, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, इतना भी काम करेगा। सिंपल, हम इस पेज पे HTML तो शुरू कर ही लें, हेड ले लें, टाइटल ले लें, खाली छोड़ देते हैं, बॉडी टैग लेते हैं और इसके अंदर हम इनपुट
एलिमेंट डिफाइन करते हैं। इनपुट टाइप हम रखते हैं टेक्स्ट ही रख लेते हैं और इसका आईडी कुछ दे देते हैं, इसका आईडी दे देते हैं num1, दैट्स ऑल। एक और हम लेते हैं, इसका रखते हैं num2। हमारे पास पेज पे दो एलिमेंट है, एक का आईडी है num1, एक का आईडी है num2। हम इस दोनों का जोड़ दिखाना चाहते हैं। कैसे दिखाएंगे? आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, जावा स्क्रिप्ट में, लेकिन क्या है कि जब पेज लोड होगा तो जावा स्क्रिप्ट भी लोड हो जाएगा, यहाँ कुछ भी लिखेंगे उस समय नंबर 1 में तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ वैल्यू भी दे देते हैं। तो हम लिखते हैं वैल्यू इक्वल टू 10 और इसमें लिख देते हैं वैल्यू इक्वल टू 20, यानी अब दोनों कंट्रोल में हमारे पास वैल्यू है। अब दोनों वैल्यू को हमें जोड़ना है तो हम यहाँ पर वेरिएबल लेने के लिए ऐसा करते हैं, लिखते हैं वेरिएबल इक्वल टू डॉक्यूमेंट, वेरिएबल का नाम देना होगा। पहला वेरिएबल ले लेते हैं a, वेरिएबल a इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी num1 डॉट वैल्यू, पहला वैल्यू ले लो, इसी को कॉपी कर लेते हैं और दूसरे वैल्यू के लिए केवल हमें ये आईडी बदल देना होगा। दूसरा वैल्यू बदल गया b। और अब क्या करते हैं, कंसोल में ही लॉक करवा लेते हैं, नीचे हमें कंसोल में रिजल्ट दिखेगा, a प्लस b को दिखा दो, ऐसा दे दिए। हमारे पेज पे दो इनपुट एलिमेंट है, पहले का आईडी है num1, दूसरे का आईडी है num2। एक का वैल्यू है 10, दूसरे का वैल्यू है 20। हमने कहा गेट एलिमेंट बाय आईडी num1 डॉट वैल्यू, num1 का वैल्यू लो और a में रख लो, num1 का वैल्यू लेके b में रख लो। वेरिएबल डिफाइन करने के लिए var लिखते हैं या let भी लिखते हैं, वो बाद में बताएंगे। तो var a में वैल्यू पहला का रखे, b में दूसरे का रखे और कंसोल लॉग हमने कहा a प्लस b को कर लो। वापस हम अपने पेज पे आते हैं और उस डॉक्यूमेंट को खोल लेते हैं। 5th HTML ये हमारा डॉक्यूमेंट रहा, 10 और 20 है। अगर हम कंसोल में सिंपली F12 दबा के चले जाएं तो आया 10 20। क्यों? क्योंकि जो भी वैल्यू वो दिया वो टेक्स्ट के रूप में दिया और 10 और 20 को जोड़ने का मतलब है 10 और, जैसे a और b को जोड़ने का मतलब है a b, वैसे ही 10 20 को वो समझा, नंबर समझा ही नहीं। तो उसके लिए क्या करना होता है कि जो भी हम लिख रहे हैं उसको नंबर में कन्वर्ट करना होता है। नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम लिखते हैं पार्स इंट, पार्स फ्लोट होता है, फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए इसको भी हम कन्वर्ट कर दें। माइन्यूटली छोटी छोटी चीजों को समझते रहना होगा ताकि आगे हम सही लिख पाएं। आगे आते हैं। अब अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम दिया, कहा पार्स इंट इज नॉट डिफाइंड, कुछ गलत लिखा दिया, पार्स का स्पेलिंग हमने गलत लिख दिया है और PARSE होता है, हमने दोनों जगह गलत लिखा है पार्स इंट। दरअसल में ये पार्स इंट जो है जावा स्क्रिप्ट का प्रीडिफाइंड फंक्शन है, PARSE पार्स इंट। पार्स इंट जो है जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन है जो कि मैथ लाइब्रेरी के अंदर आता है। मैथ डॉट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैथ डॉट लिखना जरूरी नहीं है। मैथ एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर पार्स इंट फंक्शन है। अब ये फंक्शन क्या होता है, बनाते कैसे हैं, ये सब भी बताएंगे। अभी सिंपल पार्स इंट हमने किया, इंटीजर में कन्वर्ट कर लिए पहले वैल्यू को, दूसरे वैल्यू को, और दोनों को अब हम जोड़ रहे हैं और वापस हम पेज पे आते हैं। अगर हम यहाँ पर रिफ्रेश करें तो अब हमें कंसोल में यहाँ पे 30 देखने को मिल रहा है, लेकिन हम ये वैल्यू पहले से लेके चले आए। हम चाहते हैं नहीं, हम जो वैल्यू डाले उसका हमें रिजल्ट दिखाए। तो हम क्या करेंगे कि इस पेज को हम एज इट इज रहने देते हैं। 5th HTML है हमारा, इसको हम एज इट इज रखते हैं और मिनिमाइज करके इसी को कॉपी कर लेते हैं और एक पेस्ट करके इसका नाम बनाते हैं 6 HTML और इसको खोल लेते हैं। जो भी चेंजेस करेंगे अब हम 6 HTML में करेंगे। 6 HTML में आते हैं, ये हम 6 HTML खोल लिए हैं सामने। वैल्यू इक्वल टू जो हमने लिखा है उसको मैं हटा देता हूँ, वैल्यू हमें नहीं है हमारे पास कोई वैल्यू अभी। और वैल्यू जब नहीं है तो वैल्यू हम डालेंगे, और डालेंगे तो एक बटन भी चाहिए जिस पे क्लिक करेंगे तो हमें जोड़ वो दे दे। तो एक बटन भी बना लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं इनपुट टाइप। सबमिट देने की जरूरत नहीं, हम कहीं सबमिट नहीं करने जा रहे हैं तो सीधे इनपुट टाइप बटन लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे क्या करो तो गेट सम, कोई भी अपना नाम ले लेना है, ध्यान रखना है कोई भी नाम जो आपको पसंद हो वो आप यहाँ पे नाम ले सकते हैं और वैल्यू इक्वल टू ओके कर देते हैं और इसको बंद करते हैं। अब ये गेट सम नाम का कहीं हमारे पास कोई चीज नहीं है अभी तक, हम एक नाम लिए हैं। ध्यान रखना है नाम के अंत में ये ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट स्टार्ट करना और बंद करना, इसे हम पैरेंथेसिस कहेंगे, ओके। तो ये नाम हमें बनाना पड़ेगा। नाम बनाने के लिए हम लिखते हैं फंक्शन और वही नाम, ब्रैकेट एज इट इज, करली ब्रेस स्टार्ट और बंद। ये काम क्या करेगा अब यहाँ पे डिफाइन करना है। तो जब भी हम क्लिक करें तो तुम ये काम करो, और इस काम को हमने अंदर कर दिया। फॉर्मूला याद रखना होगा, लिखते कैसे हैं।
ध्यान रखना है कि हम यहाँ बटन क्लिक पे कहे कि गेट सम, ये गेट सम क्या है, तो नीचे हमने कहा कि गेट सम नाम का एक फंक्शन है, काम क्या करेगा, तो जो काम हम पहले कर रहे थे कि लेकिन अब क्या है कि पेज जब लोड होगा तब वो वैल्यू लेने नहीं जाएगा। वैल्यू कब लेगा, जब हम उस बटन पे क्लिक करेंगे। गेटसम फंक्शन गेटसम पढ़ेगा, लेकिन उसके अंदर के किसी कंटेंट को वो नहीं पढ़ेगा जब पेज लोड होगा। अंदर के कंटेंट को वो तभी पढ़ेगा जब गेटसम कॉल होगा, और कॉल कब होगा, तो हमने कहा ऑन क्लिक इक्वल टू, यानी क्लिक करेंगे तब कॉल होगा। पेज पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, हमारा पेज ब्लैंक है, F12 करें, कंसोल में भी हमारे पास कुछ नहीं है। यहाँ पे हमने वैल्यू डाला 5 और यहाँ पे वैल्यू डाला 7 और ओके पे हम क्लिक कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 12 हमें रिजल्ट में मिल चुका है। क्लियर, ऊपर देखें तो हमने 5 और 7 डाला था। तो ये है कंसोल कि हम इनपुट जो डाल रहे हैं उसको उसी से मैं इंटरप्रेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम कंसोल में दिखा रहे हैं, हम कंसोल में नहीं दिखाना चाहते। कंसोल यूजर के द्वारा विजिबल नहीं होता, हर यूजर कंसोल में जाकर नहीं देखेगा, उसे तो पेज पे देखने की आदत होती है और पेज ही जानता है। तो ऐसा करते हैं ना कि पेज पे हम कोई ऐसा जगह बनाते हैं जहां कि हम दोनों के जोड़ को दिखा सके। तो इसके लिए एक डिव बना लेते हैं और जिसको हम आईडी देते हैं माईसम, ऐसा div id mysum। इसमें कंटेंट कुछ नहीं है अभी, लेकिन जब हम जोड़ लिए तो ऐसा करते हैं कि ए और बी को जो हमने जोड़ा, यहाँ भी हम कमेंट बना सकते हैं। और यहाँ कमेंट बनाने के लिए दो तरीका होता है, एक तो होता है सिंगल लाइन बनाना हो तो डबल स्लैश हम लिखेंगे, सिंगल लाइन को कमेंट बना सकते हैं, और एक से ज्यादा लाइन को अगर कमेंट बनाना हो तो ऐसे, लाइक इन CSS, सिंपल। तो अब हमें क्या करना है कि ए और बी हमारे पास है, बटन पे क्लिक करेगा तो ए बी में वैल्यू तो आ जाएगा। ए बी के वैल्यू को अभी तक हम कुछ कर नहीं रहे हैं, ए बी के वैल्यू को करना क्या है, तो सिंपली हमें यही काम करना होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पर चेंज करेंगे गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हम जोड़ लेना चाहते हैं माईसम जो हम लिखे हैं उसमें डॉट इनर HTML, यहाँ पर लिखना है डॉट इनर HTML, उसके इंटरनल HTML को हम डिफाइन कर रहे हैं। इनर HTML में तुम क्या लेके जाओ, तो A प्लस बी को लेके चले जाओ। ऐसा पेज पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, हम वैल्यू डाले 4, यहाँ डाले हैं 5 और ओके पर क्लिक करते हैं, नीचे 9 आ चुका है। अब चूंकि डिव को हम डेकोरेट नहीं किए हैं, डेकोरेट करते कुछ उसमें लिखते तो ज्यादा अच्छा लगता देखने में। अभी सिंपली हम फंक्शनलिटी बताए हैं कि हम कैसे कंसोल में कोई चीज लॉक कराएंगे जो यूजर को नहीं दिखाना है, हम अपने टेस्टिंग पर्पज से यूज करेंगे, और कैसे उसको पेज पे दिखाएंगे। तो पेज पे हम डिव में दिखाएं, स्पैन में दिखाएं, कोई इनपुट एलिमेंट डाल के दिखाएं, या कोई टेबल के अंदर दिखाएं, उसमें आईडी, सिंपली हम आईडी ही तो हमें देना है या क्लास दे देना है। गेट एलिमेंट बाय आईडी के बदले गेट एलिमेंट बाय क्लास लिख लेंगे। नाम अगर हमने दे रखा है तो गेट एलिमेंट बाय नेम हम कर सकते हैं। तो ये काफी आसान चीज है, बस जितना बताए हैं उसको सेम डे में प्रैक्टिस करते चलना है कोई। लेकिन एक चीज और छोटा सा चीज हम यहाँ बताना चाहेंगे कि अभी हम जो दिखाए हैं वो केवल 9 दिखा, बेहतर होता कि ऐसा दिखाता सम इक्वल सम, एक कॉलन, फिर डबल कोट, और ऐसे। हम वेरिएबल को डबल कोट में कभी नहीं रखेंगे, बाहर रखेंगे। डबल कोट में अगर कुछ लिख रहे हैं तो वो एज इट इज वहां आ जाएगा। अब अगर पेज पे आते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं 6 और यहाँ पर लिखते हैं 7, यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं, सम इक्वल टू 67 दे दिया 67, कारण फिर से वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका, क्योंकि दोनों प्लस जो होता है स्ट्रिंग को कनेक्टनेट करने के लिए भी यूज होता है, यानी दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए, और प्लस का यूज यहाँ पर दो नंबर को जोड़ने के लिए भी होता है। यानी प्लस यहाँ ड्यूअल रोल है, और यहाँ कंप्यूटर समझ ही नहीं पाया कि किसको करना क्या है। तो पहले उसने प्लस ए देखा तो ए को छापा, फिर प्लस बी देखा, बी को छापा, और सबको इनर HTML में जाके भेज दिया। लेकिन ऐसा करना नहीं है, हमें इस दोनों को तो जोड़ना था, तो स्पेशली हम इस दोनों को केवल ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं। यानी इस दोनों को पहले तुम इंटरप्रेट कर लो, फिर स्ट्रिंग के साथ जोड़ लो, ऐसा हमने कहा। तो इस मेथोडोलॉजी को ध्यान में रखना होगा। फिर से रिफ्रेश करते हैं और अब की बार दूसरा वैल्यू डालते हैं, 15 हमने डाला है और 45 डाला है, रिजल्ट 16 होना चाहिए, सम इक्वल टू 16 यहाँ पे दिख रहा होगा। दैट्स ऑल, सी यू नेक्स्ट क्लास।